देखिए हम आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, टोटल कंप्लीट कराया हम आपको। इसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर, कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स है, 4th नंबर चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे से इंक्लूडेड हैं। मैट्रिक्स तो आपने पढ़ लिया है और मैट्रिक्स से ही जुड़ा हुआ चैप्टर बनता है डिटर्मिनेंट्स। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको उसमें भी दिक्कत आएगी। और सबसे महत्व वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात, कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का एक आएगा क्वेश्चन आपका लास्ट में, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का, बोर्ड एग्जाम में आपके। और वो आपके लिए यूपी बोर्ड में वो 8 नंबर का आता है और आप लोगों में वो 5 नंबर का। तो वहाँ से भी 8 से 7 हो गया और आपका 6 से 5 नंबर का ये आता रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक ईयर, ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिस बार मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले हम जानने का प्रयास करते हैं डिटर्मिनेंट्स। हल्का सा हिंट तो मैंने आपको मैट्रिक्स में ही दे दिया था डिटर्मिनेंट्स के बारे में, वही चीज़ आपको यहाँ मिलता है कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होता है। और पहली बात, वहाँ पे जो मैट्रिक्स था 1 into 3, मतलब 1 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, या 3 रो 1 कॉलम, ऐसा बन जा रहा था ना। बट ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ओनली जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो स्क्वायर में फॉर्म में आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है रूल, जितने रो उतने कॉलम्स। तो डिटर्मिनेंट्स में भी जितने रो होंगे उतने क्या होंगे, कॉलम होंगे। यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम से ही होता है। हमको मेनली पढ़ना कितना है, मात्र 2 ही टाइप का। कौन कौन सा? या तो 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स आएगा या 3 into 3 ऑर्डर का। कहने का अर्थ हुआ कि 2 रो और 2 कॉलम, या क्या हो जाएगा, 3 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। 2 रो और 2 कॉलम वाला बहुत ही कम है, ओनली 2-4 क्वेश्चन सिंपल से सॉल्व करने हैं। तो जानिए मैट्रिक्स का सिंबल हुआ क्या करता था, आपको याद है? मैट्रिक्स का सिंबल या तो इस फॉर्म में था या ऐसे था। इसका सिंबल जो था वो किसका है, मैट्रिक्स का। बट अब बात हम किसकी कर रहे हैं आपसे, डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स जो होता है इसका सिंबल ऐसा बन के आता है, ऐसा 2 मॉड का फॉर्म जैसा बनता है। ठीक है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है। एलिमेंट मैंने फिट कर दिया इसमें। सॉल्यूशन करने का तरीका तो ऐसे, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते थे ना, वही प्रक्रिया यहाँ अपनाओ। देखो 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इस डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन। मान लो कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है, ए है, तो इसको डिटर्मिनेंट्स ए बोल जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो 2 into 9, देखिए 2 into 9 और माइनस होता फार्मूले में, और 6 into 5, 2 9 जा 18, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू -10। दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको और मिल जाता है, समझिए। अब आपको मिला A1 B1 और A2 B2, ऐसा आ गया। 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स आ गया, स्क्वायर फॉर्म में है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। इसका करने के बाद इसके साथ होगा, पहले मेन डायगोनल तब सेकंड डायगोनल, बीच में माइनस का सिंबल। ठीक है, यही तो होता है ये 2 into 2 ऑर्डर का। बट अगर हमें 3 into 3 ऑर्डर का मिलता है तो कैसे करेंगे आप सब, ये जानिए। ये तो सिंपल सा चीज़ हो गया, इसको जानने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। 3 into 3 ऑर्डर का मिलता है तो क्या करोगे आप, देखो 3 into 3 ऑर्डर को करने का तरीका क्या होगा। तो आप जान गए डिटर्मिनेंट्स की मतलब मेन प्रॉपर्टी क्या बन के आई। जैसे आप लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे थे और यहाँ भी करेंगे, बट यहाँ पे पहले फर्स्ट वाला एक्सरसाइज सिर्फ इतना ही कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या होगा। तो आपको मैंने बताया 2 into 2 ऑर्डर के लिए A2 B2 है, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अगर आपको 3 into 3 A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 एंड C3 ऐसा ही दे दिया है, इसको सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहला वाला रो दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। इसके बारे में आपको अच्छे से मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, अगर आप सबको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मेरा मैट्रिक्स का वीडियो देखें, वहाँ देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ये C2 है और ये क्या है, C3 है।
3 रो हैं, 3 कॉलम है मेरे पास में। पहले रो को लेके हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले रो को लेके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A1 है, तो A1 लिख दें आप लोग। और उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में मेरा वो पढ़ रहा है एलिमेंट, उसको क्लोज कर दीजिए। क्या बोला मैंने कि जिस एलिमेंट को उठाए हैं उस एलिमेंट को जिस रो और जिस कॉलम में पढ़ता है उसे क्लोज कर दीजिए। तो फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम क्या हो गए? क्लोज। जब क्लोज किए तो क्या दिख रहा है आपको? B2 C2 B3 C3, B2 C2 और B3 C3, ऐसा डिटरमिनेंट्स में देखो क्लोज किए हैं। अगर 2 इंटू 2 आर्डर तो सिंपल सा मल्टीप्लाई हो गया था। 3 इंटू 3 आर्डर के लिए मुझे इसका क्या बनाता था? को डिटरमिनेंट्स बना रहा हूं मैं। फिर अब सेकंड को क्लोज करेंगे। फर्स्ट को किया, अब किसको करेंगे हम क्लोज? सेकंड को करेंगे। तो सेकंड को करेंगे तो अब यहाँ लिखने जा रहे हैं हम, सॉरी, प्लस के बाद माइनस आता है। प्लस के बाद क्या आता है? माइनस, फिर आएगा प्लस। अब आपको ये कौन सी बात आ गई? कहाँ से प्लस को माइनस बोलने लगे आप? तो यहाँ देखिए इसका प्लेस कौन सा? 1 1 है ना। 1 1 कितना होता है? 2। -1 के पावर n से क्लियर करते हैं हम इसको। -1 का पावर 1 से क्लियर n करते हैं क्लियर। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा? 1 1 कितना हो जाएगा? बोलो 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है ना। तो -1 का पावर 2 तो इवन नंबर, और 1 1 2 है। ये 1 1 पे है, ये 1 2 प्लेस पे है, ये 1 3 प्लेस पे है। तो 1 और 2 मिलकर कितना होता है? 3। तो ऑड नंबर है तो निगेटिव, इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव। यही होता है इसका सॉल्यूशन का। इसको डीपली में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चलने दीजिए 2 एक्सरसाइज बाद। तो जब एडवांस बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियरिटी और कर दूंगा मैं इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? -B1। क्यों लिखा माइनस? उसका कारण क्या है? 1 2 मिलकर 3 होता है। 1 1 तो प्लस हुआ, 1 2 तो क्या हो गया? माइनस में आ गया। तो इसको क्लोज करो आप। कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को क्लोज कर देंगे। क्या बचा? A2 C2 A3 C3, A2 C2 और A3 C3। और फिर अब प्लस, क्योंकि 1 3 1 3 4 होता है। 1 1 1 2 1 3, 1 1 के प्लेस पे है। ये एलिमेंट किस प्लेस पे है? 1 1 पे, 1 2 पे, 1 3 पे। यस, ओके। तो C1 क्लोज। C1 के बाद हमको लिखना है, वो बोलिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मैं थोड़ा जगह बनाऊंगा भाई। क्या करूं मैं? A1 हुआ, क्लोज किए थे, आ गया था B2 C2 B3 C3 और -B1 आया था। और ये क्लोज किए थे A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 और C3। और अब ये क्लोज, अब प्लस C1, अब इसमें बोलना है आपको। ये क्लोज A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 और B3। और मुझे एक बात बताओ, क्या इसे सॉल्यूशन कर सीख नहीं चुके हो आप लोग? ये डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन कर सीख चुके हो आप? A1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा? B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 क्लोज A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1 क्लोज A2 B3 और माइनस A3 B2 माइनस A3 B2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन करने का तरीका, 2 इंटू 2 आर्डर का और 3 इंटू 3 आर्डर का। डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन करने के यही तरीके होते हैं। अब आपको मैं दोनों पे एक एक छोटे छोटे डिजिट्स के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा वो समझना आपके लिए। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पहला 3 -1 2 और 5 करना है सॉल्यूशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा। तो 3 इंटू 5 माइनस फार्मूले में होता है और ये आ जाएगा 2 इंटू -1 दैट्स इक्वल टू 3 5 जा 15 और माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 17। ये हो गया डिटरमिनेंट्स का सॉल्यूशन। ऐसे ही तो मिलेगा आपको करने के लिए, सॉल्यूशन करना होगा तो। अब अगर आपको 3 इंटू 3 आर्डर का देता है तो 5 2 0 -1 6 2 3 -2 और 1, ऐसा ही है। इसको करना है आपको, तो करिए। देखिए 5 और ऐसे 5 लेके बनाएं आप लोग। 6 इंटू 1 होगा ना, क्या हो जाएगा? लिखना है 6 2 -2 और 1। देखिए बंद किए हैं 6 2 -2 और 1, और फिर अब माइनस होता है 2, ऐसे बन गया। अब इसको बंद करेंगे आप लोग, -1 2, देखिए बंद किए हैं तो क्या है? -1 2 3 1
-1 2 3 1। आप आराम से बंद करके चेक करिएगा, जिसमें है उसको बंद करिएगा। ये दोनों बंद किए हैं तो आ गया। अब इस बार तीसरा बंद करेंगे तो 5 6 और इसको आगे -1 6 आ जाएगा। अब तीसरे को बंद करेंगे माने 0 को, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे -1 6 -1 6 एंड 3 2 3 2। और इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। सॉल्यूशन करने का तरीका आप जान चुके, कैसे होगा तो 5 इंटू ब्रैकेट में 6 1 जा 6 और माइनस प्लस 2 2 जा 4, फिर आगे -2 और फिर ये क्लोज और इसका कर दीजिए तो -1 -2 कर देंगे तो ऐसे कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा -1 और -6, ऐसे करके जो भी आता है ये सब वैल्यूज फाइंड कर दोगे आप। तो डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन, सिंपल डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन करने के तरीका यही तो होता है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अच्छा, एक और बात बता दें हम आपको कि डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हो आप, ये तो जान गए आप कि 2 × 2 ऑर्डर का करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 3 × 3 ऑर्डर का करना है तो ऐसे कर जाएंगे। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन मिल गया, ऐसा मिल गया 3 0 0 1 2 5 9 6 2, तो आप क्या करोगे? खुशी मना लोगे। क्यों? क्योंकि आपको हल तो एक करना पड़ेगा ना। खुशी इसलिए तो मनाएंगे हम क्योंकि ऐसा मिल गया यदि, तो मुझे 3 और क्लोज करेंगे भैया जी, तो डायरेक्ट कर दो। तो समझाया था मैंने, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 और क्लोज, 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30। और ये तो करना ही नहीं, -0 समथिंग कुछ भी लिखो, क्या लिख के करोगे? ये देखो बंद किए हैं, 2 1 जा 2 और -9 5 जा 45 और +0 और ये क्लोज 6 1 जा 6 और 9 2 जा 18। बताओ ना, 0 से मल्टीप्लाई करने पे किसी नंबर में 0 ही तो आता है, तो मुझे सिर्फ किसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा? पहले वाले को। तो हम आगे चल के ये भी बात बताएंगे आपको कि हमारा चक्कर होगा ऐसा कि हम 0 0 बनाएं कि मुझे आराम मिलेगा, मुझे एक ही को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के मेथड्स को कंप्लीट करने का हम तरीका ये अपनाते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट्स को, सिंपल डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन करने का तरीका जान गए आप लोग। मैट्रिक्स का एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों में एक डिफरेंस है। मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट, किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर दिया हो उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। बट डिटरमिनेंट्स में हम लोग अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ओनली 1 रो और 1 कॉलम, किसी एक रो, एनी रो और एनी कॉलम में किसी एक ही रो में जाएगा या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। इस बात को मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ रिटर्न करके कि कैसे होता है। उधर चला, देखिए अब आपको तो मैंने बता दिया कि डिटरमिनेंट्स 2 × 2 ऑर्डर का और 3 × 3 ऑर्डर का आता है, तो कैसे हम मल्टीप्लाई कर जाते हैं, सिंपल करते हैं। सिंपलीफाई करने का तरीका क्या हो जाएगा? हमने ये बोला कि किसी मैट्रिक्स में अगर, किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी नंबर में और किसी डिटरमिनेंट्स में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? एक ही रो या एक ही कॉलम में जाए। जबकि मैट्रिक्स में आपको याद होगा कि हम सॉल्यूशन करवाए हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। अब कहाँ पे होगा? एक ही रो में या एक ही कॉलम में होगा। इसका एग्जाम्पल मुझे मिल जाएगा, या देख ही लो, बता देता हूँ मैं। अगर a इक्वल टू दिया गया है 2 4 9 6 ऐसा, और मल्टीप्लाई करना है 2 × a से, तो 2a हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, ऐसा हो गया 2a की वैल्यू। ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स रहा। लेकिन अगर ये आपको डिटरमिनेंट्स दे दिया गया, देखिए 9 6 ऐसा है, कोई कहा कि 2 से मल्टीप्लाई कर जाओ, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 9 4 6 ऐसा आ गया। तो मल्टीप्लाई जो होगा वो कहाँ पे होगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ करो, लेकिन एक जगह होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 9 और 6 चुपचाप पड़ा रहा, जबकि इसके ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हुआ है। और जबकि डिटरमिनेंट्स जब होगा तो एक रो में या एक कॉलम में, कहीं आपकी इच्छा। आप कहोगे नहीं सर मैं तो चाहता था क्या कि जो मल्टीप्लाई हो इस कॉलम में हो जाए, तो कर दो, 2 9 को छोड़ दो और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 6 जा 12, ऐसा हो जाएगा। ये तरीका होता है करने का, ठीक है। तो आपको इसी टाइप का मिलने वाला है क्वेश्चन,
हमको सिंपल पहली एक्सरसाइज डिटरमिनेंट्स की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 4.1 इतना आसान है, 4 से 5 मिनट की है एक्सरसाइज, वो बड़ी इजी है। हमने आपको जो नियम बताया उसके आधार पे आप कवर हुए, आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे करने। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको ध्यान में रखिएगा कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट में होता है, डिटरमिनेंट्स में ओनली 1 रो या 1 कॉलम में होता है। अच्छा तो ये बताओ कि मल्टीप्लाई अगर ऐसे होता है तो कॉमन भी लेना हो तो ऐसे ना लेंगे, अगर मैट्रिक्स में निकलता है तो सब में निकलता है तो कॉमन बोलते हैं। और यहाँ पे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर सब में कुछ इस चीज से मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो हम लोग चाहें तो उसको बाहर निकाल सकते, तो किसी एक ही से निकलेगा। वो होंगी बातें, बहुत सारी बातें होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स भी है, बट मैं चाहता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर कर दूँ तो ही बताऊँ। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज को क्लियर करने के बाद बताता हूँ आपको इसके बारे में। देखिए आपको दिया गया एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला आपको मैंने बता दिया। इसमें का सेकंड क्वेश्चन का पहला बता देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन का पहला बता देता हूँ। दिया गया है cos थीटा sin थीटा, कॉलम में लिखा हूँ मैं sin थीटा एंड cos थीटा। आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ना आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, और इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के एग्जाम में डिटरमिनेंट्स का एक प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा और इक्वेशन सॉल्व करने का आएगा। गारंटी है मेरी कि इस चैप्टर से एक मिनिमम आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 8 नंबर। देखिए इसको सॉल्यूशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 बार अच्छे से समझिएगा। कास में कास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूले में माइनस होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया बाहर, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हो गया सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे करने को। मैं आपको एक 3rd नंबर क्वेश्चन बताता हूँ इसमें से। इफ ए इज इक्वल टू, दिया गया मैट्रिक्स है, आ गया मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स तो ऐलान करेगा इस चैप्टर में क्योंकि दोनों मिलके बने हैं। देन सो दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन सो दैट कि डिटरमिनेंट्स 2a इज इक्वल टू 27 इंटू मैट्रिक्स ए। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें आप सब कि हमें ए दिया गया है तो शो करना है कि इसकी वैल्यू इतनी आती है कि नहीं आती है। 4 है, तो चलिए इसको क्या लिखते हैं, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 2a, डिटरमिनेंट्स में 2a इज इक्वल टू 4, डिटरमिनेंट से आ गया। सॉल्यूशन करना है, कैसे करें हम इसको, इजी तरीका से, अपना जो रूल है उसे अपनाएं, कुछ नया नहीं करना है आपको। सॉल्यूशन a इक्वल टू 1 2 4 2। बच्चे गलती क्या करते हैं, नो ए जो दिया है वो क्या है, अभी क्या है, मैट्रिक्स है, अभी जो दिया वो मैट्रिक्स है। मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, यस 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, हो गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। इसका क्या निकालना मुझे, डिटरमिनेंट्स, LHS, डिटरमिनेंट्स बनाओ इसका, तो 2 4 8 4, सॉल्यूशन करो, 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32, निकल के आ जाएगा, कितना आ गया, ये 24 आएगा, क्या 12 में 60, यस -24 आ गया। ये कौन सा पार्ट रहा है, LHS। RHS की बात करो, RHS कह रहा है कि पहले इसका डिटरमिनेंट्स बनाओ, पहले हम लोग एक का ही डिटरमिनेंट्स बना देते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, 1 2 4 2। इसका सॉल्यूशन कर जाओ, तब 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 और 4 2 जा 8 इक्वल टू आ गया -6। सो अब RHS की बात करो, RHS क्या कर रहा है, 4 डिटरमिनेंट से, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू -6, तो कितना आ जाएगा, -24 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, ये वैल्यू मेरी फाइंड हो गई, LHS इक्वल टू RHS। फिर से एक बार बात करता हूं, क्वेश्चन दिया था A, लेकिन जो A दिया गया था वो किस फॉर्म में था, तो मैट्रिक्स में था। जब मैट्रिक्स में था तो शो करना है, ये पढ़िए इसको, कि 2A माने 2 इंटू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट से के इक्वल आना चाहिए। पहले तो 2A निकालो, तो मुझे A दिया है तो मैट्रिक्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैट्रिक्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसके सभी एलिमेंट्स में होंगे, उसके सभी एलिमेंट्स में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कर दिए तो इतना आ गया, उसका हमने निकाल दिया वैल्यू, LHS निकल गया। और फिर डिटरमिनेंट्स ए निकाले, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 × 2 और एक और है 3 × 3 का, वो भी ऐसे ही करना है आपको। वो इसमें से एग्जाम में आता रहता है, 1 नंबर का सिंगल नंबर का आता है क्वेश्चन, ये वो भी है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, तो थोड़ा मुझे उसको टच करना चाहिए। दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन कि इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ही है 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4 ऐसा, देन शो दैट, आपको शो करना, वैसे ही क्वेश्चन है कि 3A का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स का A। कौन सी नई बात है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर जाओ। शो हम निकालने चल रहे हैं 3A, तो 3 1 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 3A की वैल्यू निकल के आएगी, क्या आ गई 3 0 3 3 जैसे 0, यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 और 12, ये आ गया। लेकिन मुझे क्या निकाला, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला है ना, 3A का डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल लगाओ, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 और इसका सॉल्यूशन कर दी जाए। 3 36, ये 0 और ये 0 वाला लिखो ही मत, प्लस करके 3 और ये वाला क्लोज, तो 0 और -0, यानी आ गया 108 आ गया। कितना आया 108। 2 साल पहले 1 नंबर के एग्जाम में आया था, ये 1 नंबर का आया था। इतना बड़ा तो क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आपके माइंड पे हो नहीं जा रहा। कभी कभी 2 नंबर का भी आया, अब तो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आएगा ये, तो आ गया 108। और जस्ट वैसे ही पहले हम इसका डिटरमिनेंट्स निकाल देंगे, उसमें 27 से मल्टीप्लाई करें, वो भी आएगा 108, तो हम कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन तो ये 3 और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड है। और आप समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, आता ही क्या रहता है, फिर आएगा एग्जाम में, कंफर्म है कि एक न एक कोई आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, क्या कर, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट, 3 × 3 आइटम के डिटरमिनेंट्स दिया गया है ना, इवैल्यूएट करना है। आ जाएगा ना आप सबको करने, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, वही काम है फिर से, बट मैट्रिक्स दिया है, पूछा कर, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। A की वैल्यू इफ A इक्वल टू, आपको ये सिंबल जो दिया है वो देखते ही समझ लेना है, ये एक मैट्रिक्स है 2 1। अगर आपने मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा है तो मेरे पीछे वाली वीडियोस को देखिए और वहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया मैं। एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बताया था मैंने, उसका एक वीडियो में और बनाऊंगा एक क्वेश्चन के लिए अलग से, 3 × 3 आर्डर का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को कराने के लिए एक बार और वीडियो में बनाऊंगा, इसको देखते रहिए, कहीं ना कहीं किस दिन डालूंगा मैं अलग से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। याद देख लो, आपको ए दिया है, देन आपसे पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट्स A की वैल्यू क्या होगी, तो आप डिटरमिनेंट्स ना निकालोगे, ये जो सिंबल दिया है मैट्रिक्स का, इसको हटाओ, 1 2 5 1 1 4 एंड -2 -3 -9 और सॉल्यूशन कर दो इसका, सिंपल सॉल्यूशन कर दो, 1 क्लोज, तो -9 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -9 माइनस फार्मूले में होता है, और ये 4 3 12 तो +12 हो जाएगा, और फिर माइनस होता है इसमें, माइनस क्लोज, ये बंद कर दिए, 2 9 -18 -18 और ये हो जाएगा, देखिए ये क्लोज किया हूं मैं, 2 9 -18 3 5 15 तो +15 एंड -2, ये हो गया 2 4 8 -5 कर दो, ये 12 में से हो गया 3 और ये क्या हो जाएगा 18 में 15 -3 -+3 और ये 1 में 5 ये कितना होगा 3 3 2 6 तो कट के आ गया 6 में 6 कट के क्या आ गया 0 आए, कुछ भी उससे मतलब नहीं, बट इन्वर्सिबल नहीं होगा। अगर हमको करना होता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करो, जो हमने बताया था पीछे
मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है तो नॉट इनवर्सिबल होता है, इनवर्सिबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को देख रहे हैं आप लोग। 7 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन दो पार्ट्स दिए हैं, इक्विटी करना है। पहला पार्ट है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x है और ये 6 है, ये 4 है और ये x है। सॉल्यूशन करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बोथ साइड्स को सॉल्व कर दो। ये 2 1 जा 2 5 4 जा 20 और 2x स्क्वायर 6 में 24। दैट्स इम्प्लाई हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक साइड में। तो ये 2 में से 20 जाएगा तो -18, ये 24 इधर चला जाएगा +24 और इक्वल टू 2x स्क्वायर। दैट्स इम्प्लाई 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 में से 18 निकलेगा तो 6 आता है ना। हाँ, तो फिर x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो दैट्स इम्प्लाई x की वैल्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगी, अरुण सॉरी वैसे एक बार देख लो। 2 1 जा 2 4 4 5 जा 20 और ये 2x स्क्वायर 6 24 और ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये इधर ये तीनों डिजिट वाले एक साइड में आ गए, वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। तो ऐसे हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया। इतना तो आसान था आपके लिए करना। अब हमें इसके बाद इसको नोट डाउन कर लें आप। और प्रॉपर्टीज है, आगे हमको क्या पढ़ना, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की क्या क्या कहती है ये जानना है हमें, ठीक है। इसको नोट कर लें आप। करना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इसको जानिए। ये जानेंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे डिटरमिनेंट्स के। और एग्जाम में कंफर्म है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, पहले 4 नंबर का आता था। 4 क्या कहोगे, कभी कभी ये पूरे के पूरा 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आ जाता है, 3 नंबर का आता था। वही 4 नंबर के पहले आता था, वही 3 नंबर का आएगा। 6 नंबर का जो आता था वो 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन में से कुछ एडाप्ट रहता है और कुछ क्वेश्चन तो 3 नंबर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, लेकिन उसके पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है। पहली एक्सरसाइज आपने इसी ढंग से कर लिया, कुछ नहीं रहा, बहुत आसान, उस पर ध्यान नहीं देना है, बहुत कुछ नहीं होना है कि हमने बड़ी अच्छे से कर लिया। अब फिर उससे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उसको देखना है सबको। क्या मिल रहा है आपको, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या कहता है कि अगर कोई आपको डिटरमिनेंट्स दिया गया हो, अगर कोई डिटरमिनेंट्स दिया गया हो और उस डिटरमिनेंट्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो, कोई मान में अंतर नहीं आता है। यानी कि प्रॉपर्टी फर्स्ट चीज लिख देता हूं, ऐसे ध्यान दो आप। देखो A1 B1 C1, मेरी भाषा में देख लो आप, अपनी बुक का इंट्रोडक्शन देख लेना, उसके बाद A2 B2 C2, बट इससे आपको इसे समझ में आ जाएगा। A3 B3 C3 ऐसा दिया है, कोई हमें दिया है एक डिटरमिनेंट्स, इसको हम लोग चेंज करते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। हमने क्या किया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, एरो का चिन्ह दोनों साइड से बन गया। क्या हुआ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक तो लिखे हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख दिया हमने, चेंजिंग कर दिया, इंटरचेंज रो इन कॉलम, कॉलम इन रो। तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। सॉल्यूशन करोगे, जो वैल्यू वो गिव्स कर रहा था मुझे, जो दे रहा था वैल्यू, वही वैल्यू ये भी देगा। अगला क्या कहता है, अब आप कहोगे क्या है, किस लिए, किस काम के लिए मुझे फायदा मिलेगा, इसको जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां इसका ऐलान दिखाई देगा। अगला है कि अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 दिया हो, और अगर आप लोग क्या करते हैं कि एक रो को प्लेस चेंज करते हैं, दो रोज का आपस में प्लेस चेंज करो, यानी ये उठ के C2 जाए C1 के प्लेस पे, C2 जाए C1 के प्लेस पे, C1 आया C2 के प्लेस पे, या ये जाए यहाँ पे, ये जाए यहाँ पे, या सेकंड वाला रो फर्स्ट वाला जगह पे, फर्स्ट वाला सेकंड जगह पे, या थर्ड सेकंड जगह पे, सेकंड थर्ड की जगह पे। लेकिन पास वाले की करीब की बात हो रही है, अपने पास वाला फर्स्ट वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फर्स्ट पे नहीं आएगा। दो अपने नियरेस्ट वाले अगर अपने में चेंजिंग करेंगे तो डिटरमिनेंट्स का सिंबल क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले से माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, सिंबल बदल जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर दे रहा हूँ, A1 A2
A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। मैंने क्या किया था कि थर्ड कॉलम को सेकंड के प्लेस पे और सेकंड कॉलम को थर्ड के प्लेस पे क्या कर दिए, चेंज कर दिया। अब मेरी इच्छा है ना, एक बार तो कर दिए, एक बार और अगर हम करना चाहते हैं तो यही क्या हो जाएगा, इसको वहां पे, इसको कहाँ पे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये ऊपर गया A2 C2 B2 A1 C1 एंड B1। बहुत अच्छे से समझिएगा, इन सब की मुझे जरूरत पड़ेगी। ये कुछ नहीं किया हूं मैं, दो चेंजिंग हुआ, एक बार ऐसे वाला किए, एक बार इसका प्लेस चेंज किया, एक बार इसका प्लेस चेंज किए, दो बार में माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस। ये भी प्रॉपर्टी है आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया हो और उसके दो कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट्स दिया हो, उसके एक ही दो कॉलम या दो रो के एक ही एलिमेंट 0 0 0 हो जाए, सॉरी 12 इक्वल हो जाए तो वैल्यू क्या होती है, जीरो। यानी क्या मैं बोल रहा हूँ, देख लो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 एंड A1 B1 C1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखिए आप लोग, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है कि नहीं है, बिकॉज R1 की जो वैल्यू है वो R3 की वैल्यू की क्या है, इक्वल है। आप कहोगे क्या सर जरूरी है करीब वाला, इसमें नियरेस्ट की बात नहीं है, कोई बस दो कॉलम या दो रो के वैल्यू अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। और थर्ड व फोर्थ वाला कहता है रूल कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के एक ही रो या एक ही कॉलम के सभी एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो हो जाती है। A B C और फिर A B C एंड 0 0 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों बनेंगे। बस मैंने ये बताया था किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 0 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर कहता है कि किसी डिटरमिनेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी चीज को तो जान ही गए थे कि किसी एक ही मल्टीप्लाई होता है, वो भी देख लोगे आप, देखते हैं। अब देखिए आप लोग, पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, पहले आपने क्या पढ़ा कि अगर रो को कॉलम कॉलम का रो बना तो कोई मानवंता नहीं आता है, पहला हो गया। सेकंड वाले क्या हुआ कि किसी दो रो को आपस में अगर पास वाले करीब वाले नियरेस्ट वाले दो रो या दो कॉलम को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी, तो दो रो या दो कॉलम को अगर करीब वाले को अगर आप लोग क्या करेंगे, आपस में चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ लिया था कि अगर दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। चौथी प्रॉपर्टी बन गई हमारी कि अगर किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम के एवरी एलिमेंट्स आर बी जीरो तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। फिफ्थ नंबर बता रहा हूं मैं, वो देखिए कि अगर कोई A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसा दिया हो और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं किसी एक ही नंबर से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंततः किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई जाएगा। मैंने क्या किया भैया कि k से मल्टीप्लाई कर दिए तो k से मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी करना पड़ेगा, किसी एक में करो जिसमें इच्छा। चलो पहले में ही कर जाता हूँ, छोड़ दो पहले को, हमारे मन में हो गई पहले ही में क्यों, तो आप किसी में करो, इसमें कर दिए के B2 और के C और ये हो गया B1 C1 और ये हो गया B3 और C3। देखिए मैंने एक ही में मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई जरूरी नहीं कि मैं इसी में करूंगा, मेरा मन मैं किसी और भी कर सकता था, मैं चाहता तो इसमें कर देता, इसमें या इसमें मल्टीप्लाई को डिवाइड की कोई मान में अंतर नहीं आएगा। बट ध्यान दो मैट्रिक्स में सब में होता था, डिटरमिनेंट्स में ओनली वन रो या वन कॉलम का किसी एक में होगा, ठीक है। इसके लिए और भी बना सकते हो आप, मेरी इच्छा है कि मैं एक और कर दूं मल्टीप्लाई, 1/m इंटू k आ जाएगा तो इसमें m से कर देंगे, m a1 फिर m है k है और है a2 और m है और a3 और ऐसे ही सबको छोड़ देंगे, जो भी है छोड़ देंगे, मतलब एक में मल्टीप्लाई करके हम छोड़ सकते हैं, ये भी रूल हम अपनाएंगे, ठीक है। अब आगे एक और है आपकी प्रॉपर्टी, एक और जान लीजिए, प्रॉपर्टी का मतलब यूजेज है कि क्वेश्चन को इजी बना के करने का तरीका क्या होता है।
A1 प्लस U, B1 प्लस V, C1 प्लस W। अब ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, A3, B3 एंड C3। ऐसा दिया हो, अगर ऐसा दिया गया हो, कोई डिटरमिनेंट्स दिया है जिसके किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ समथिंग ऐड किया गया है, ये दो डिटरमिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये दो डिटरमिनेंट्स में टूट जाएगा। कैसा बनेगा ये? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 और प्लस यहाँ पे U भी W, U, V एंड W, A2, B2, C2 और A3, B3 एंड C3। देखिए ध्यान से, मैंने दो डिटरमिनेंट्स में इसको तोड़ दिया है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी और कुछ नहीं है। जनरली और सब चीज़ें आता रहेगा देखेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ आगे जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाला है आगे के लिए। जैसे मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का एक अपने से यूनिक मेथड दिया था कि जहाँ 1 चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, जहाँ 0 लाना है वहाँ पे प्लस माइनस। अगर मेरा वीडियो पीछे वाला देखे हैं तो कंफर्म मैं कहता हूँ कि आपको क्लियर ढंग से आ जाएगा। थोड़ा सा शांति से देखना पड़ेगा, क्रिटिकल है, टफ है, तो टफ चीज़ को इजी बनाने का तरीका उसे बार बार देखो, बार बार करो, बार बार प्रयास करो, तो अपने आप आसान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि हम जब सॉल्यूशन करेंगे, ऐसी स्थितियाँ अगर आ जाएंगी मेरे पास में कि मान लीजिए कि ये A1 है, 0 है, 0 है, ये A2 है, ये B2 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B2 C2 है, ये B3 C3 है। तो देखो सॉल्यूशन करना कितना इजी है, सिर्फ किसको करना है मुझे, A1 अभी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा B2 C3 और माइनस B2 C3 माइनस B3 C2, B3 C2, बस। बाकी तो दोनों 0 है तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों से मल्टीप्लाई करें 0 होगा। जितने भी क्वेश्चन सब में कि 1 0 0 या समथिंग 0 0 की वैल्यू बन जाए, समथिंग 0 0 आएगा, एक ही मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमारा प्रयास होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन करें। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप समझ में आ रहा है, क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो चैनल स्टडी पॉइंट्स को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।